नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। हम उसका अलग अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कांग्रेस क्या कोई विकल्प दे भी सकती है। क्या कांग्रेस के जो मौजूदा चेहरे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों, क्या वो वाकई कोई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के समानांतर अपनी कोई राजनीति, अपना कोई विकल्प पेश करने की भी स्थिति में है? क्या विकल्प बनने की स्थिति की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए कि पंजाब में जो हुआ, एक तरीके से वहां लगभग जीता हुआ चुनाव कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई, और ऐसी हारी है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या से क्या हो गया। देखते देखते वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर अगर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो ये कोई राजनीति का अनाड़ी भी समझ सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बड़बोले आदमी को, जैसे एनार्किस्ट आदमी को, अराजक आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कोई भी तुक नहीं था। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिढ़ाने की कोशिश थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह चन्नी को लेकर कंफर्टेबल थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें दिक्कत थी नवजोत सिंह सिद्धू को, जो खुद अपना चुनाव तक नहीं जीत सकते थे। और ये बात सब लोग जानते थे सिवाय राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के, कि नवजोत सिंह सिद्धू के भीतर कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, उनके भीतर कोई राजनीतिक क्षमताएं नहीं हैं। वो एक कॉमेडियन है, मस्खरे हैं, वो भीड़ जुटा सकते हैं, तालियां बजवा सकते हैं, वो जोकर हैं। एक राजनीति के जोकर को उन्होंने एक ऐसे सूबे में राजनीति की कमान सौंप दी जहां आप सत्ता में थे, जहां आपने इतनी बड़ी वैचारिकी रखी, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर सिख बहुल राज्य में तमाम लोगों की नाराजगी मोल लेकर उसका आने वाले दिनों में आपको फायदा मिलता, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, देश के बाकी हिस्सों में। लेकिन केवल इस वजह से क्योंकि आप लोगों के बीच नहीं जाते, समझते नहीं राजनीति को, और इसके लिए आप सहायकों, समर्थकों और निर्देशकों के भरोसे रहते हैं। इस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुकाबला तो नहीं कर सकती। हमने सुना है और लोग जानते हैं, दिल्ली में रहने वाले पत्रकार, कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति को संदीप सिंह नाम का एक आदमी तय करता है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 1500 छात्रों की यूनियन का अध्यक्ष हुआ करता था। वो तय करता है, जो 1000 वोट से प्रेसिडेंट बना था, कि 15 करोड़ लोगों के राज्य में कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी क्या होगी, उसकी पॉलिटिक्स क्या होगी। जो संदीप सिंह कभी लोगों के बीच नहीं गया, उस संदीप सिंह के हवाले कांग्रेस की राजनीति कर दी गई। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आप कोई समानांतर राजनीति रचते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये कैसे तय हो सकता है कि संदीप सिंह नाम का आदमी या कोई भी ऐसा आदमी जो जनता के बीच नहीं जा रहा है, वो ऐसे नेताओं का निर्देशक बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, जो खुद भी जनता के बीच नहीं जाते। प्रियंका गांधी चुनाव से ऐन पहले निकलती हैं और वो लोगों के बीच जाना शुरू करती हैं। वो रिफ्लेक्ट नहीं करना था चुनाव में, लेकिन सवाल है कि प्रियंका गांधी को ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश, जहां उनका कुछ भी स्टेक पर नहीं था, उसको थोड़ा कम वक्त देकर अगर वो पंजाब की राजनीति में मन रमाती या उनके भाई रमाते, वो सोचते, तो शायद आज हालात कुछ और होते। शायद उत्तराखंड में हालात कुछ, ये सोचने की बात है कि हरीश रावत खुद चुनाव हार गए, आपके मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। क्यों हार गए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस राज्य में आपको चुनाव लड़ना था, उत्तराखंड में, वहां आपने हरीश रावत को लगभग मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना डाला। उस हरीश रावत को आपने उत्तराखंड के चुनाव से 3 महीने पहले तक पंजाब का झगड़ा सुलझाने के लिए लगा रखा था। तो जनता के माथे पर आपने ऐसे नाकारे नेताओं को झोंक दिया जिनका कोई कसूर नहीं था, जनता का कोई कसूर नहीं था। वो क्यों झेलें चन्नी और सिद्धू की लड़ाई को, वो क्यों झेलें अमरिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई को, वो क्यों झेलें आपके आपस की लड़ाई को। उनको, उनके सामने अरविंद केजरीवाल ने एक साफ सुथरा अच्छा सा मॉडल रख दिया। किसी भी सूरत में वो काम करना चाहते हैं, उनकी नीयत साफ है, उन्होंने एक राज्य में अच्छा काम किया है और उन्होंने एक क्लीन मैनिफेस्टो के आधार पर लोगों से वोट मांगा। लोग ऊब चुके हैं मस्खरों की राजनीति से और राजनीति के मस्खरेपन से। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने राजनीति को एक मस्खरापन बना दिया है।
बहुत सारे मसखरे उसकी पॉलिटिक्स को तय कर रहे हैं। और अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी इसको समझ नहीं पा रही है तो पहले भी बहुत देर हो चुकी है, अब तो और भी देर हो जाएगी। आप इस तरीके की राजनीति नहीं कर सकते। आप कन्हैया कुमार को लाकर ये नहीं सोच सकते कि आपकी पूरी राजनीति बदल जाएगी, राजनीति के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा और वो बिल्कुल जनता में वैसे ही कन्वे हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना काडर बेस तो है ही जो बहुत विशाल है, इसके अलावा आरएसएस का संगठन है जो उसके लिए दिन रात 24 घंटे काम करता है। और आप क्या करते हैं? आप दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बड़े बड़े मुद्दों पर 3-3 दिन की देर लगा देते हैं। आपके नेताओं को पता नहीं रहता कि तुरंत रिएक्ट करना किस मुद्दे पर कितना ज़रूरी होता है। तो कांग्रेस पार्टी क्या वाकई लड़ना भी चाहती है या फिर वो अपनी भूमिका सिर्फ एक एनजीओ के तौर पर रखना चाहती है जो 2-4 रिपोर्ट निकाल दे, कहीं कुछ छप जाए, कुछ खबरें आ जाएं, कहीं टेलीविज़न पर आपका इंटरव्यू आ जाए, अखबारों में आपके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए और आप एक किसी मामूली फंडिंग से चलते हुए एनजीओ छाप किस्म की बातें करें। तो कांग्रेस एक एनजीओ में तब्दील होकर रह गई है। आप प्रोफेसर की तरह बात करने लगे हैं। प्रोफेसर क्लास लेते हैं, वो बच्चों को बताते हैं, वो वोट, प्रोफेसर वोट नहीं ले सकते। इंटेलेक्चुअल की अपनी भूमिका होती है। नेता जो है वो कई बार इंटेलेक्चुअल नेता हो जाते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल नेता होते हैं उनको वोट लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आप क्या उसके लिए तैयार हैं? क्या आप सोचते भी हैं कि आपको वोट चाहिए? और अगर आप यही नहीं सोचते कि आपको वोट चाहिए तो आप ये कैसे सोचेंगे कि आपको वोट कैसे मिलेगा? आपने कितनी लीडरशिप तैयार की दलितों के बीच से, आदिवासियों के बीच से, पिछड़ों के बीच से, मुसलमानों के बीच से? नहीं तैयार की। तो जब तैयार ही नहीं की कोई चीज़ तो अब आपको इस बात की तकलीफ़ क्यों हो रही है कि आपको लोग वोट नहीं दे रहे? आपको खारिज कर दिया है लोगों ने। दरअसल कांग्रेस मुक्त भारत जो नरेंद्र मोदी का नारा था वो नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, वो कांग्रेस खुद इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि वो देश की मुख्य राजनीतिक धारा की मुख्य ताकत बनी रहे। जो ताकत उसको, जो पार्टी पूरे 10 साल तक लगातार भारत में सरकार चलाती रही हो, कई राज्यों में उसकी सरकारें रही हो, अभी भी कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं वो, और उनमें से कई बड़े राज्य हैं, लेकिन अगर आप जनता से जुड़ेंगे ही नहीं, उनके साथ, उनकी मुश्किलों के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, उनकी आकांक्षाओं, उनके एस्पिरेशंस के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, तो आपको एक विकल्प के तौर पर लोग क्यों देखेंगे? ये बात सोचने की ज़रूरत है। और संदीप सिंह छाप राजनीति के साथ कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है, कोई विजन नहीं है। एक ऐसे लड़के के पास जिसने जेएनयू से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, उसने कभी ज़िंदगी में कोई राजनीति नहीं की है, वो आदमी अगर पूरे कांग्रेस की राजनीति को तय करने लगा है तो दिक्कत उस आदमी में नहीं है, दिक्कत कांग्रेस पार्टी में है। जितनी जल्दी कांग्रेस पार्टी संदीप सिंह छाप लोगों से मुक्त हो जाएगी उतनी जल्दी उसके भीतर सुधार नज़र आने लगेगा। आर्टिकल 19 इंडिया में इस वक्त के लिए इतना ही। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।